Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel. This is अखिलेश कुमार और आज हम सीखने वाले हैं मैथ में एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लगभग सभी को कंफ्यूजन रहता है। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, यानी कि आव्यूह को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा कैसे हल किया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी से है। तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह को दो विधियों द्वारा हल किया जाता है, यानी पहली पंक्ति रूपांतरण द्वारा और दूसरा स्तंभ रूपांतरण द्वारा। तो प्रारंभिक संक्रिया को दो विधि द्वारा हल किया जाता है, पंक्ति रूपांतरण द्वारा और स्तंभ रूपांतरण द्वारा। तो पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना हम सीखेंगे इस वीडियो में। पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले द्वितीय कोटि के आव्यूह के लिए पंक्ति रूपांतरण कैसे किया जाता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वितीय कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, मानक आव्यूह मान सकते हैं इसे। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टेप हैं जिसे अप्लाई करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है ये वाला, क्या a11 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। पहले स्टेप में इसी की सहायता से, यहां पर जो दिया गया है उसी की सहायता से इसे 1 बनाते हैं। तो पहले स्टेप में यहां जब 1 आ जाएगा तो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, a11 इज इक्वल टू 0, यानी a11 इज इक्वल टू 1 की सहायता से यानी कि a11 यहां पर जब 1 हो जाएगा तब इसकी सहायता से a21 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। क्लियर। सबसे पहले इसे 1 बनाएंगे, दूसरे में a11 की सहायता से a21 को 0। अब स्टेप नंबर थर्ड में a22 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। तीसरे स्टेप में इसको 1 बनाएंगे और इसके बाद जब ये 1 बन जाएगा और सिर्फ इसी की सहायता से 1 बनाएंगे, और जब ये 1 बन जाएगा तब इसका अगला स्टेप अप्लाई करेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 में a22 इज इक्वल टू 1 की सहायता से a12 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। इसी स्टेप को अप्लाई करने पर द्वितीय कोटि के आव्यूह का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि इसका इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे, a11 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको इसी की सहायता से 1 बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके स्थान पर 2 दिया गया है तो यहाँ पर इसी 2 को 2 की ही सहायता से 1 बनाना है। और दूसरे स्टेप में जब ये 1 बन जाएगा तब a11 इज इक्वल टू 1 की सहायता से इसको 0 बनाएंगे। जब ये वाला भी 0 बन जाएगा तब तीसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। तीसरे स्टेप में a22 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको 1 बनाएंगे। और जब ये वाला 1 बन जाएगा तब आखिरी स्टेप और चौथा स्टेप इसमें अप्लाई करके इसकी सहायता से इसको 0 बनाते हैं। यानी कि स्टेप 4 में a22 की सहायता से a12 को 0 बनाते हैं। इसी के द्वारा इसका ए इनवर्स बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि तृतीय कोटि के आव्यूह के लिए कैसा सूत्र फॉलो करते हैं। तृतीय कोटि के आव्यूह के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे तृतीय कोटि का आव्यूह। तृतीय कोटि का आव्यूह कैसे बनता है, 3 पंक्ति और 3 कॉलम होते हैं इसमें। हम तृतीय कोटि का आव्यूह बना रहे हैं। तो इसे देख सकते हैं कि ये तृतीय कोटि का आव्यूह बन चुका है। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप वही अप्लाई करेंगे, a11 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में a11 की इज इक्वल टू 1 की सहायता से a21 और a31 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं।
सिर्फ इतना ही चेंज करना है। उस वाले में इसे 1 बनाकर यहाँ जो दिया गया था उसे 0 बनाना था, और इस वाले में क्या करना है, तृतीय कोटि के अवयव में A11 को 1 बनाकर और इसी की सहायता से 1 बनाना है। 1 बनाकर A21 और A31 को 0 बनाते हैं। जब ये 0 बन जाएगा तब अगला स्टेप आता है स्टेप थर्ड में A22 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे। अब इसको 1 बनाएंगे। जब ये वाला 1 बन जाएगा और इसी की सहायता से 1 बनाना है, तो जब स्टेप थर्ड में A22 इज इक्वल टू 1 बन जाता है तब चौथा स्टेप अप्लाई करेंगे। A22 यहाँ पर हटेगा। A22 इज इक्वल टू 1 की सहायता से A12 और A32 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें भी एक यही चेंज हुआ। जहां पर A32 आया है, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। जब ये 1 बन जाएगा तो 1 की सहायता से A12 और A32 को 0 बना देंगे। अब अगला स्टेप यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे, A33 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं। हल्का सा चेंज हुआ। A33 इज इक्वल टू 1 बना दिए। जब ये 1 बन गया और इसी की सहायता से 1 बनाना है, जब ये 1 बन गया तो लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 में क्या करेंगे, A33 इज इक्वल टू 1 की सहायता से A33 इज इक्वल टू 1 की सहायता से क्या करेंगे, A13 इज इक्वल टू 0 और A23 इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। इस तरह से इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण किस तरह किया जाता है। द्वितीय कोटि वाला समझा चुका हूं। तीसरी कोटि वाला एक बार फिर से देखते हैं। यह तृतीय कोटि का अवयव दिया गया है जिसे मानक रूप में लिखा गया है। तो तृतीय कोटि में स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, A11 को 1 बनाते हैं, यानी कि ये वाला इसी की सहायता से 1 बनाएंगे। जब ये 1 बन जाएगा तो A11 की सहायता से दूसरा स्टेप A11 की सहायता से A21 और A31 को 0 बनाते हैं। दूसरा स्टेप फॉलो हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में A22 इज इक्वल टू 1 बनाएंगे और A22 की ही सहायता से, यानी कि